सिद्धि को प्राप्त किया। देखो रावण ले गया जटाटवी गल जल गवाल भावित करे गले वलम वलम विदाम्बुजंग तुंग मालिका। यह स्त्रोत की उसने रचना कर डाली, पुष्पदंत आवाज गति वाले बन गए। यह भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा का प्रभाव रहा। रतेरतनमयं लिंगम काय काय का शिवलिंग बनाया। रतेरतनमयं लिंगम त्रेताया हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम कलो युगे। आप भी इस मंत्र को बोल सकते हैं। रतेरतनमयं, बोलिए रतेरतनमयं लिंगम त्रेताया हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम कलो युगे। जब सतयुग था तो मणियों का शिवलिंग बनाया जाता था, उसकी पूजन होती थी। त्रेता युग आया तो सोने के शिवलिंग बनते थे, उसका पूजन किया जाता था। जब द्वापर युग आया तो पारद लिंग, पारा जानते हो, पारा थर्मामीटर देखा क्या तुमने, जिससे बुखार नापा जाता है, उसमें पारा भरा होता है। उस पारे से भगवान शिवलिंग की निर्माण किया जाता, उसका पूजन होता था द्वापर युग में। लेकिन आज के युग में, इन प्रेजेंट टाइम में, पार्थिवम कलो युगे, इस कलिकाल में मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए और नित्य प्रति भगवान का भजन करिए, और इसको श्रेष्ठ माना गया है। किसी अन्य के द्वारा इतनी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता जितना पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया जाता है, इसका फल प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों ने कल रखा कि बाध्यता नहीं है, जो आना चाहे तो इस समस्त सामग्री को लेकर के आए और पार्थिव लिंग पहले ही निर्माण कर लें, ताकि वो सूख जाए और उसके बाद फिर घी से उसको अच्छे तरीके से सराब हो करें, ताकि जो जाला जाए, जल आ जाए, उससे वो खंडित न हो। अष्टमूर्ति सुसर्वासो मूर्ति वै पार्थिवी बला अनन्य पूजिता विपुरा तस्मात् महतः फलम। किसी अन्य के द्वारा जो निर्माण किया जाए शिवलिंग का, उतना फल हम लोगों को नहीं मिलता है। और ये भी बताया गया कि हम लोगों के लिए मिट्टी कौन कौन, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के लिए सफेद मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए, आप क्षत्रिय हैं तो लाल मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए, और जो वैश्य हैं पीली मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए, और जो चतुर्थ सेवक वर्ग हैं उनको शुद्ध वर्ग का वो काली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ये भी लिखा, देश काल और परिस्थिति के आधार पर जो भी मिट्टी सहजता से, पवित्रता से मिल जाए, उस मिट्टी का हम लोग शिवलिंग का निर्माण करें और भगवान का भक्त हो सकें। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। जैसे सभी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ कहे जाते हैं और बड़े भी हैं, वैसे ही समस्त लिंगों में ये पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापदा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी नदियां श्रेष्ठ हैं। जैसे गंगा नदी को त्रिपदगा कहा जाता है, जैसे गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ है, ऐसे ये पार्थिव लिंग सब शिवलिंगों में श्रेष्ठ है। क्या कर रहे यथा सर्वेषु मंत्रो यशो प्रणवो हि महानस्मृताः। जैसे प्रणव ओंकार मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। कल हम लोगों ने चर्चा करी थी, याद है आपको? गायत्री मंत्र निकला प्रणव से, अकार उकार मकार निकला, तो 3 त्रिपद निकले इसके, 3 त्रिपद, भू भू भुवः स्वः। इनसे हजारों मंत्रों की रचना हुई, फिर सभी मंत्र हम लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए।